हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCH कोर कॉम्पिटिटिव हब। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब ये टॉपिक दिखने में बहुत छोटा है, मगर इसमें आपका 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा। 1 या 2 मार्क के लिए टॉपिक आएगा। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 टाइप्स के, हम उसे भी देखेंगे। पहले हम उसका बेस देखेंगे। एकदम छोटा है, छोटा सा वीडियो रहेगा आज आपके लिए, जिसका मगर 1 मार्क कंफर्म करना है अपने को। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। उस टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर आप CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग तो जाते होंगे, वहां पे आपको ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा। फिर आप SSC जैसी एग्जाम देते हो, CGL CHSL, वहां पे भी आपको इस टॉपिक का काम गिरेगा। कैट की एग्जाम में आपको इस टॉपिक का काम गिरेगा। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो हम सोचेंगे प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। अब फेस यानी क्या होता है? फेस यानी मेरा चेहरा। अब मेरा चेहरा मैं ध्यान में कैसे रखूंगा, मेरी कौन सी वैल्यू चेंज होती है। बच्चों को ये बहुत समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वैल्यू नहीं होगी, कोणती व्हॅल्यू माझी चेंज होणार आणि कोणती नाही होणार, यात फार कन्फ्युजन असते, सर्वांनाच असते। ठीक है, म्हणून मग एक साधा याच्यात मी तुम्हाला सांगत आहे, सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे से। मेरा फेस अपना फेस, किसी का भी खुद का प्रॉब्लम सोचते समय ऐसा सोचता है कि मेरा फेस कभी चेंज होगा क्या? असं होणार आहे का कधी की मी आरशासमोर गेलो, मी आता राहुल सर आहे आणि आता एकदम आरशाच्या समोर मी स्वतःला सलमान खान दिसेल? होणार आहे काय? असं होत नसते। सेम आपला चेहरा कधी बदलत नाही, तर असं समजायचं कि आपली फेस वैल्यू सुद्धा कभी चेंज होणार नहीं। क्या कहा मैंने? मेरा चेहरा कभी भी नहीं बदलेगा। उसी तरह फेस यानी क्या होता है? चेहरा। तो मेरी फेस वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी, यानी चेंज नहीं होंगे, यानी जो डिजिट जैसा दिखा उसे वैसे की वैसे ही रखो। वो कोई भी नंबर हो, वो फाइनाइट नंबर हो, वो डेसिमल नंबर हो, किधर भी हो, आप वैसे के वैसे उसे रखेंगे। ठीक है, अब चेंज क्या होगा? तो आपका चेंज होगा ये नंबर, इसे क्या कहेंगे हम? प्लेस वैल्यू। प्लेस यानी ठिकाना। मैं नागपुर में हूँ तो मैं क्या कहूँगा? नागपुर में। मैं दिल्ली में हूँ तो क्या कहूँगा? दिल्ली में। मैं अमरावतीत आहे तो मैं क्या म्हणेल? मैं अमरावतीत आहे। सेम उसी टाइप से आपके प्लेस जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली किससे देखते हैं? तो डायरेक्ट एग्जाम्पल से टैली करते हैं। मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है 897654। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है आपका? 897654, ये नंबर है मेरे सामने। अब इस नंबर में मुझे क्या देखना है कि मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू और फेस। मगर हम किस किस के निकालेंगे तो उसको भी अंडरलाइन कर लेता हूं मैं। मुझे निकालनी है 9 और उसके साथ साथ 5। किस किस की निकालनी है? 9 और 5 की निकालनी है। तो 9 और 5 की मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं पहले जाता हूँ 9 के कॉन्सेप्ट पे। इसके कॉन्सेप्ट पे 9 के, तो इसकी पहले निकालूंगा मैं फेस वैल्यू। काय काढू आपण याची पहले? फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होगी? तो मैंने क्या कहा है, जो वैल्यू जैसी दिखती है उसे वैसे के वैसे ही लिखो, उसे हम फेस वैल्यू कहेंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है? 9, यानी इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी आपकी? 9 आएगी। समझ में आया? इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी आपकी? 9 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब निकालना है मुझे इसे की कौन सी वैल्यू? प्लेस वैल्यू। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू कैसे निकलेंगी? प्लेस वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हे सगळं आपण केलं आहे। लहानपणी तुम्ही ते पाहिलं असेल कि इसे क्या कहते हैं हम? यूनिट प्लेस। इसे कहते हैं हम 10 प्लेस, इसे कहते हैं हम 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, चले जा रहा है। हे चालतच राहील तुमचं। तेच व्हॅल्यू जसे आहेत तशाच आहेत, परंतु काही मुलांच्या ह्या लक्षात नहीं है। सर हमको समझ में नहीं आता है, कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं रहते, तो ये भी कहते हैं कि सर मुझे 10 नंबर पे कौन सी है, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये वैल्यू पता नहीं है। तो इसलिए इसके सीधी भाषा में मैं आपको समझा के देता हूँ। मैंने क्या किया? वो नंबर लिखा, क्या है? 9, करेक्ट। अब उस नंबर से राइट हैंड साइड तक, यूनिट प्लेस तक आपको प्लेसेस काउंट करने हैं। क्या करना है आपको? उस नंबर से राइट हैंड साइड प्लेसेस काउंट करने हैं। तो कितने प्लेसेस है मेरे? 1 2 3 4। तो उतने क्या रहेंगे मेरे? 0 रहेंगे। 1 2 3 4, यानी 90,000। ये क्या आ गई आपकी? प्लेस वैल्यू आ गई। इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी आपकी? 90,000। समझ में आया? फिर से एक एग्जांपल से कवर करते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया था हमने 5 का। तो 5 के बारे में मैं बताऊंगा। मेरी फेस वैल्यू क्या होगी मेरी? तो 5 रहेगी, करेक्ट। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? तो प्लेस वैल्यू फिर से नंबर्स को मैं टैली करता हूँ। तो नंबर्स को कैसा? 5 से यूनिट प्लेस तक मैं काउंट करूंगा। तो 5 से यूनिट प्लेस तक कितने नंबर है मेरे पास? एक ही 0 है।
इसलिए मैंने 5 लिखा और उसके बाद 1 0 लिखा, 50 ये मेरी प्लेस वैल्यू। समझ में आया कौन से? कोई डिफिकल्टी यहाँ था? फास्टली आप इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि ये तो हो गए सीधे सीधे नंबर, अब आपको कभी कभी डेसिमल में भी पूछ सकते। फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा नंबर है 3274.1859, ठीक है, ऐसा नंबर है। आपको इसमें पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। तो आपको प्लेस वैल्यू पूछी गई है 3 की और आपको सॉरी दोनों की भी, और यहाँ पे किसकी पूछी है आपको 5। ठीक है, कशा कशाची विचारली आपल्याला 3ची आणि 5ची प्लेस आणि फेस वैल्यू दोन्ही काढायचे आहे पहिले। तो ये नंबर क्या हो गया आपका, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर का मतलब समझिए। डेसिमल नंबर यानी क्या, यहाँ पे समझते हैं। अगर मेरे पास 2.5 ये नंबर है, क्या नंबर है हमारे जो 2.5, ये नंबर कैसे बना? तो डेसिमल यानी क्या बोलते हैं, डेसिमल यानी इसमें की जो ये वैल्यू है इसे क्या कहेंगे हम, कंप्लीट वैल्यू, और इसे क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट वैल्यू। याला काय म्हणू आपण, कंप्लीट वैल्यू म्हणू, याला काय म्हणू, इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट नंबर है तो उसे डेसिमल में इसलिए डेसिमल कहते हैं, फ्रैक्शन में रहा तो क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन कहते हैं। तो डेसिमल में इसे क्या, तो 2.5 है, तो ये नंबर बना कैसे, तो ये बना आपकी कंप्लीट वैल्यू जैसे के जैसे प्लस 0.5, ऐसे क्या बना ये 2.5, करेक्ट है। 2 प्लस 0.5 तो ऐसे बना है 2.5। यही कॉन्सेप्ट को ऐसे के ऐसे आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करोगे, पहले हम इजी, तो यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी कंप्लीट 3274 और 1859 ये क्या हो गई आपकी इनकम्प्लीट वैल्यू हो गई। तो कंप्लीट वैल्यू को कैसा लेंगे हम, या 3 को कैसे लेंगे, तो पहले मैं निकालता हूँ 3 की। ठीक है, पहले क्या निकालना है आपकी, इसकी फेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू क्या रहेगी, जो नंबर वैसे के वैसा वही क्या होगी उसकी फेस वैल्यू। उसके बाद जाना है हमको प्लेस वैल्यू पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, तो वो नंबर को लिख लिया, उसके बाद यूनिट प्लेस तक उस नंबर को काउंट करना। क्या कहा मैंने, यूनिट प्लेस तक आपको क्या करना है, उस नंबर को काउंट 1 2 3 यानी 3 0 आपको रखना है, या डेसिमल तक ऐसे भी रख सकते हैं आप। ध्यान में आपण असंही लक्षात ठेवू शकतो की मला डेसिमल पर्यंत नंबर काउंट करायचे आहे और डिजिट्स काउंट करायचे हैं। उसको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट तक कितने नंबर्स आते हैं या कितने डिजिट्स आते हैं काउंट करने। तो हो गई आपकी 3000, क्या हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। सेम अब मुझे दूसरा किसका पूछा है, आपको पूछी है 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो 5 की फेस वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा 5 की फेस वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट, जो वैल्यू जैसे के वैसे लिखते हैं, यानी इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। मगर इसकी प्लेस वैल्यू, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चे अलग अलग पॉइंट बताते हैं कि इसकी वैल्यू सर 5 आएगी, या इसकी वैल्यू सर 50 आएगी, या इसकी वैल्यू सर 500 आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। इसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2.5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 प्लस 0.5 यानी डेसिमल के बाद जो नंबर है, जो डेसिमल के बाद नंबर है, इनकम्प्लीट वैल्यू है, उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 0 के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखना है मुझे इसे, 0 के फॉर्म में, यानी ये क्या आएगा आपका 0 पॉइंट। अब वो नंबर कहाँ पे है, डिजिट 5, डेसिमल और पॉइंट के बीच में जितने प्लेसेस होंगे उतने 0 रखिए, 005। क्या आएगा मेरा आंसर 0.005। समझ में आया क्या, हा कॉन्सेप्ट समजला का सर्वांना, काही डिफिकल्टी इथपर्यंत क्या लिखा, फिर से रिपीट करता हूँ, 0 पॉइंट में आएगा ये तो समझ में आया, मगर कितना, तो वो नंबर लिखा मैंने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट और नंबर के बीच में जितने प्लेसेस होंगे उतने क्या रखा है मैंने, 0 रखा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कोई डिफिकल्टी आता था, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अब देखो पहला यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जो 1 मार्क आपको कमा के देंगे। फाइंड द सम ऑफ, क्या बोला है आपको, यहाँ पे आपको सम निकालनी है किसकी, फाइंड द सम यानी क्या करना है आपको, एडिशन करना है, करेक्ट। यहाँ पे क्या ध्यान में आया मेरे को, सम निकालना है यानी क्या करना है, एडिशन। मगर किसकी एडिशन, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, इसका 8 इन अ गिवन नंबर। तो आपको नंबर क्या दिया है, आपका नंबर है 1 2 8 4 5, करेक्ट। इसमें से किसकी निकालनी है आपको, तो आपको निकालनी है इस 8 की, किसकी निकालनी है 8 की। तो पहले कॉन्सेप्ट मेरे को क्या आना चाहिए, मेरे को मेरे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या रहेगी मेरी, तो मैं निकालता हूँ, यहाँ पे मेरी प्लेस वैल्यू 8 की क्या रहेगी,
ठीक है, तो क्या कहा मैंने, वो नंबर लिखना है, उसके बाद कितने प्लेसेस है, यूनिट प्लेस तक 2 प्लेसेस यानी 2 जीरो। तो 800 ये क्या हो गई आपकी प्लेस वैल्यू, और इसकी फेस वैल्यू क्या लिखोगे आप, तो फेस वैल्यू आएगी इसकी 8, जो नंबर वैसे के वैसे ही लिखा इसे, और इसे यहाँ पे ही सॉल्व कीजिए सीधा सीधा। तो क्या करना है आपको, इसका एडिशन, तो आपका नंबर क्या आएगा 808, क्या नंबर आएगा आपका 808 इज योर आंसर, है कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। सीधा मेरे को सम पूछे तो मैंने सम निकाला, मगर मेरे को प्लेस और फेस वैल्यू निकाल के आना चाहिए, इसलिए आपको पहले लगा होगा कि सर ने क्या लिया, मैंने यही लिया कि आपका बेस कंप्लीट किया, अब आपको प्रॉब्लम में आराम से उसे निकालते आना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दिया है। फाइंड द डिफरेंस, यानी क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस यानी क्या करोगे आप, सब्सट्रैक्शन, करेक्ट। आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 30 डिजिट का निकालना है 4 का, और आपको नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है आपको, तो नंबर लिखता हूं मैं 12.466 इज योर नंबर। तो आपको किसका पूछा है, आपको पूछा है इस 4 का, आपल्याला कशाचं काढायचं आहे, या 4चं काढायचं आहे। अब इस 4 का कैसे निकालूंगा मैं, तो पहले तो मुझे कॉन्सेप्ट है कि मेरा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आना चाहिए। तो मेरा प्लेस वैल्यू पहले लेता हूं मैं इसमें प्लेस वैल्यू, तो आपका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, और उसके बाद क्या लेता हूं मैं इसका फेस वैल्यू क्या आएगा, करेक्ट। तो आपको वही पूछा है ना, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, तो सीधा सीधा हम इसे कैसे लेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो अब देखो ये नंबर क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट में इसे कैसे सॉल्व करना है, या उसने अपने को जिस सीक्वेंस में दिया है उसमें भी निकालेंगे। उन्होंने अपने को क्या कहा है पहले कि आप फेस वैल्यू निकाल लो, तो पहले हम फेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो फेस वैल्यू क्या आएगी आपकी, पहले निकालना है आपको क्या, फेस वैल्यू, और उसके बाद क्या निकालेंगे हम, प्लेस वैल्यू इसी नंबर की, करेक्ट। अब इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी, तो देखो वो नंबर जैसे के वैसे ही लिखना, उसे क्या कहते हैं, उसकी फेस वैल्यू, यानी इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी, 4 इस नंबर की 4 ही आएगी ना। अब प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट है हमारा प्लेस वैल्यू, तो पॉइंट डेसिमल के बाद का नंबर है, यानी इसको 0 पॉइंट कितना लिखूंगा मैं, 4। समझ में आया, इसका क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्शन। तो करो इसे सॉल्व, इसे पॉइंट नहीं है, इसे 0 एडजस्ट करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 6 रहा, एक कैरी हुआ, 3.6, आपका आंसर क्या आया, 3.6 इज योर आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, पहले हमने सम को देखा, फिर हमने क्या देखा, उसका सब्सट्रैक्शन डिफरेंस को देखा। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाएगा कि एक ही वैल्यू नहीं, जैसे आपने देखा 2 की निकालो या 4 की निकालो, ऐसा नहीं, आपको पूछा जाएगा 1 या 6 की, 3 और 5 की, तो उसी एक नंबर का प्लेस वैल्यू और दूसरे नंबर का क्या पूछा जाएगा, आपको फेस वैल्यू पूछा जाएगा। तो ऐसे नंबर की कैसे निकालना है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हर बात अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है, करेक्ट। प्रोडक्ट यानी क्या निकालना है आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब तक आपने क्या देखा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी एक ही डिजिट की निकालनी थी, मगर यहाँ पे वेट अलग अलग डिजिट आपको दिए हैं, तो अलग अलग डिजिट कौन कौन से हैं, तो प्लेस वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 3 की, और फेस वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 9 की। आपका नंबर है तो वो नंबर लिखता हूं मैं 129.431, क्या आएगा 129.431। तो अब इसको आपको जो दिया है वो पहले लिख लेंगे हम। इसकी पूछिए आपको प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछिए आपको, तो प्लेस वैल्यू किसकी पूछिए आपको, आपको पूछिए 3 की। तो 3 नंबर कहाँ पे आता है, तो 3 यहाँ पे आता है, मैं अंडरलाइन करता हूँ थोड़ा, 3 आपका कहाँ पे आया, इस पे, ठीक है। तो इसको सर्कल कर दिया मैंने आपको समझने के लिए। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी, प्लेस वैल्यू यानी क्या, तो वैल्यू जो चेंज होती है, यानी क्या आएगी 0.03, करेक्ट है, सभी ध्यान दीजिए 0.03। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट रहेगी आपकी कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, कौन सी रहेगी आपकी फेस वैल्यू। मगर फेस वैल्यू आपको किसकी पूछी गई है, तो वो भी देख लो, आपको किसकी पूछी गई है, 9, यानी इस नंबर की किसकी पूछी गई है, 9। तो फेस वैल्यू क्या रहती है, जो नंबर जैसा है वो उसे वैसे के वैसे ही लिखो, वो हो गई आपकी फेस वैल्यू। और इन दोनों का क्या पूछा है आपको,
मल्टिप्लिकेशन. यांचं काय विचारलंय आपल्याला? मल्टीप्लाय करा म्हणते. मग सरळ सरळ याला मल्टीप्लाय करू. 9 3 27, करेक्ट. अब कितने प्लेस के बाद पॉइंट है? 2, यानी 2 प्लेस के बाद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो आपका आंसर कितना है? 0.27 इज योर आंसर. क्या आया? 0.27 इज योर आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन डी. आपके ऑप्शन डी में भी 0. दिया है मगर 0.027. तो जो लोग तुक्का मारते हैं, ज्याला आपण म्हणतो ना तुक्का मारणं, तर तो इथं देणार नाही, कारण तो असे ऑप्शन देत असतो तुम्हाला जे क्लोज असतात. जहां तक आपकी थिंकिंग चलती है वहां तक आपके ऑप्शंस रहते हैं. तो उसने बराबर से आपको 0.27 भी दिया, 0.30 भी दिया, 0.027 भी दिया. करेक्ट. तो आप इसमें से कौन सा क्लिक करना है? जो आपका करेक्ट है 0.27 इज योर करेक्ट आंसर. समझ में आया? आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जो कि कम से कम आपको 1 मार्क मिला गेले. 1 मार्क इथून कन्फर्म आहे. तुम्ही कोणती एक्झाम द्या, त्या एक्झाम मध्ये हा रिपीटेड क्वेश्चन असतो. काय? प्लेस वैल्यू फेस. मुलांना डिफिकल्टी असते कि कैसे सर प्लेस वैल्यू को सॉल्व करना है, फेस वैल्यू को. सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, उसे और इजी बनाया आज हमने, उसे अपने फॉर्म में सॉल्व किया, और इस तरह से आप उसका 1 मार्क इजीली ले सकते हैं. ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.